भक्ति भगवत भक्त संग परिजायते। जब हम भगवान के शरणागत शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे तो उसकी कृपा से क्या मिलेगी? हमें भक्ति महारानी की भक्ति की प्राप्ति होगी। और उपाय से हम अपने जीवन में भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि आपको भक्ति प्राप्त करनी है तो हे मेरी माता, आपको मेरे भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। आपको मेरे भक्तों के संग बैठ के मेरा सत्संग करना पड़ेगा। सत्ताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। मेरे भक्तों की सेवा करके उनके संग बैठ करके तुम्हें मेरे नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान श्रवण करना होगा। भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। मेरे नाम रूप गुण एक ऐसा रसायन है, ऐसी औषधि है। कैसी औषधि है? तजोशनात् अपवर्ग वर्तमनि। जिसके सेवन से व्यक्ति के जीवन से ये पै वर्ग समाप्त हो जाता है। क्या जाता है? कौन सा वर्ग? पै, फै, बै, भै, मैं। ये भौतिक संसार देखा जाए तो इस पै वर्ग में ही लगा हुआ है। क्यों जी? हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने की क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दिन रात परिश्रम में लगा हुआ है। इसको बोलते पै। पै का मतलब परिश्रम करना। बोलो हरे कृष्णा। और व्यक्ति इतना परिश्रम करता है, इतना परिश्रम करता है, कि उसके मुंह में फैन आती है। ये जो जीव है ना, जब ज़्यादा परिश्रम करता है तो इसके मुंह में झाग पैदा होती है। मनुष्यों की झाग अंदर चली जाती है और अन्य प्राणियों की झाग कई बार बाहर भी दिखाई देती है। जैसे अगर आप किसी बैल को देखो, किसी झोटे को देखो, भैंसा को देखो, जब उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ला दिया जाता है, जो थक जाते हैं तो क्या होता है? उनके मुंह से झाग बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, गिरनी शुरू हो जाती है। तो ये झाग जब व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करता है जीव, तो उसके अंदर झाग पैदा होती है। मनुष्यों की झाग भी बनती है लेकिन वो अंदर चली जाती है, बाहर नहीं गिर पाती। यही ना, ये इसको बोलते हैं भय। बोलो पै फै बै। कई बार अधिक परिश्रम करते करते व्यक्ति इतना थक जाता है, इतना परेशान हो जाता है, वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ। कई बार तो सोते समय भी बुड़बुड़ाता रहता है। हमारे को कई माताओं ने बोला कि हमारे पति बहुत बुड़बुड़ाते हैं, रात को सोते नहीं हैं। बोलो हरे कृष्णा। कई माताएं बुड़बुड़ाती हैं। मैं सच बोलो, सही बात है ना? पै फै बै। बै बने बुड़बुड़ाना। पै फै बै भय। अगला वर्ग है भय। अर्थात हर एक व्यक्ति इस भौतिक संसार में भयभीत रहता है, किसी न किसी भय से पीड़ित रहता है। क्यों जी? बोलो। और सबसे बड़ा भय किस चीज़ का है? कहीं मेरी मृत्यु ना आ जाए। बाकी तो बहुत अच्छा, बीमारी लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, है ना, मेरा कोई स्वजन ना चले जाए। अनेक प्रकार के भय हैं। कितने प्रकार के भय? अनेक प्रकार के भय हैं। हर एक व्यक्ति भय में है। भय 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 भय। और बाद में क्या आता है? जब हमारे जीवन में ज़्यादा भय बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है? जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा भय बढ़ जाता है तो हमारी मृत्यु को निमंत्रण दे देता है। फिर हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि जब कोई मेरी कथा में मेरे भक्तों के साथ बैठ के मेरी कथा का श्रवण करता है, नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान सुनता है, तो उसको एक दिव्य औषधि प्राप्त होती है। जिस दिव्य औषधि के द्वारा उसका ये भवरोग
पै फै बै भै मैं क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति। और उसके बाद हे माता, मेरी कथा सुनते 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 रहने से मेरे भक्त के हृदय में क्या होता है? मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। क्यों जी? और फिर धीरे धीरे वो श्रद्धा डेवलप हो जाती है रति में, बोलो हरे कृष्णा, रुचि में पैदा हो जाती है। और फिर धीरे 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 मेरी भक्ति करते करते करते, श्रवण कीर्तन करते करते, मेरी भक्तों सेवा करते करते वो रति बदल जाती है किस में? भक्ति में। किस में? बोलो जी, भक्ति में। और जब भक्ति में बदल जाती है, जब भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है, तो भक्ति महारानी जब जागती है तो वो कुछ खाने के लिए मांगती है। जब आप सो के उठते हो तो कुछ मांगते हो? बोलो, बोलिए प्लीज। जब आप सो के उठते हो कुछ मांगते हो? खाने के लिए नहीं मांगते हो? बोलो। तो ऐसे ही जब भक्ति महारानी किसी के हृदय में क्या जाती है? जाग जाती है, तो वो भी कुछ न कुछ खाने के लिए मांगती है। तो वो क्या खाती है जी? वो तो हमारे हृदय में है। क्या फिर हृदय में क्या है? हृदय में हमारे काम पड़ा है, क्रोध पड़ा है, लोभ पड़ा है, मोह पड़ा है, मत्सर पड़ा है? तो ये जो भक्ति महारानी है वो पहले हमारे हृदय से शोक को खाती है। क्या खाती है? जो हमारे हृदय में शोक जमा पड़ा होता है ना, उसको खा जाती है। जब शोक खत्म हो जाता है तो फिर मोह को खाती है। बोलो हरे कृष्णा। और जब मोह भी खत्म हो जाता है तो फिर व्यक्ति के अंदर जो भय पड़ा होता है मृत्यु का है या किसी प्रकार का भय, उस भय को भी खा जाती है। बोलो हरे कृष्णा। भक्ति महारानी की पहली खुराक क्या थी? जोर से बोलो। शोक। शोक किसको बोलते हैं? शोक को कहते हैं आज हमारे पास कोई वस्तु है लेकिन वो किसी कारणवश हमसे दूर हो जाए, उसको याद करने का नाम शोक है। पहले कोई वस्तु थी, कोई हमारा स्वजन था, हमारे पास कोई पद था या हमारे पास कोई फैसिलिटी थी, आज हमसे छिन गई, आज हमारे पास नहीं है, उसको याद करने का नाम क्या है? शोक है। नहीं समझे आप? कुछ समझ में आया? जो पहले था आज नहीं है, उसको याद करके रोने का नाम क्या है? शोक। सबसे पहले भक्ति महारानी शोक को खाती है। और जब शोक समाप्त हो जाता है तो फिर मोह किस में होता है? वर्तमान में होता है। जनस्य मोह अयम अहम ममेति। भगवान शिवदेव जी बोलते हैं इस संसार में सबसे बड़ा मोह क्या है? ये मैं हूं, ये मैं हूं और ये मेरा है। ये मैं हूं और ये मेरा है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी कोठी है, ये मेरी कार है, ये मेरे नौकर हैं। बोलो हरे कृष्णा। भगवान शिवदेव जी कहते हैं इस संसार में मेरे पुत्रों ये मैं हूं और ये मेरा है। इसी के मोह में व्यक्ति फंसा हुआ है। यही जीव का एक बहुत बड़ा क्या है? बंधन का क्या है? कारण है। अटैचमेंट इज द मेन काज ऑफ आवर मिजरीज। इस संसार में जितने भी कष्ट हैं वो केवल एक ही कारण है कि हमारे भगवान को छोड़ के संसार की वस्तुओं में जो आसक्ति है, यही हमारे दुखों का है एकमात्र कारण है। और जब तक ये आसक्ति संसार से निकल के भगवान में नहीं जाएगी, तब तक हमारे जीवन में सुख आने वाला नहीं है। माया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। हे अर्जुन, यदि तू सुखी होना चाहता है तो मेरी शरणागति ले। क्या ले? मेरी शरणागति ले। और मेरी शरणागति लेकर क्या करो?
है मुझ में अपनी आसक्ति पैदा करने का अभ्यास कर। क्या कर? अरे बोल, क्या कर? अभ्यास कर, अभ्यास कर। है मेरे में अपनी आसक्ति पैदा करने के कारण अभ्यास कर, प्रयास कर। एकदम से होने वाली नहीं है। हम सोच एकदम से भगवान में आसक्ति पैदा हो, ऐसे नहीं होने वाली है। इसके लिए हमें बहुत क्या करनी पड़ेगी? बोलो, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितनी हमारी भगवान में आसक्ति बढ़ती जाएगी उतना ही हमारा संसार से आसक्ति हटनी शुरू हो जाएगी। ये भी एक पहचान है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनित्यासि वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। हर एक व्यक्ति, हर भक्त अपने आप को चेक कर सकता है, सेल्फ चेक कर सकता है कि क्या वो भगवान की भक्ति में उन्नति कर रहा है या नहीं। हर एक व्यक्ति अपने आप को देख सकता है, मैं भक्ति में उन्नति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्या पैमाना है कि जैसे हमारे हृदय में भक्ति महारानी का प्रभाव बढ़ेगा या हमारे जीवन में है भक्ति महारानी फ्लोरिश होएगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा? हमारे हृदय में संसार के भोगों के प्रति क्या हो जाएगी? वैराग, अनासक्ति हो जाएगी। यदि हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और संसार के विषयों में भी हमारा मन रम रहा है और बहुत विषय भोग प्राप्त करने के ललायत हैं देखे जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो भक्ति नहीं बढ़ रही है, वो सिर्फ दिखावा बढ़ रहा है। बोलो हरे कृष्णा। भक्ति के नाम पे दिखावा है, असली भक्ति नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। अरे जब हमारे को हमारे रोग की असली दवाई मिलेगी ना, तो क्या होना चाहिए? हमारा रोग क्या होना चाहिए? बोलो, ठीक होना चाहिए। अगर रोग ठीक नहीं हो, उसका मतलब दवाई ठीक नहीं है। तो यदि हमारे जीवन में भगवान की भक्ति बढ़ रही है तो क्या होना चाहिए? जन्यत्याशु वैराग्यम, हमारे जीवन में वैराग, संसार के विषयों के प्रति वैराग बढ़ना चाहिए और भगवान की सेवा के प्रति अनुराग बढ़ना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। बोलते क्यों नहीं भैया? अब आप देख लो किस भक्ति बढ़ रही है, घट रही है। और आगे क्या बोलते हैं? ज्ञानम च यद अहेतुकम। और जब भक्ति महारानी बढ़ेंगे तो ज्ञान और वैराग्य उसके दोनों पुत्र हैं। क्या जी? क्या जी? ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति महारानी के पुत्र हैं जी, पुत्र हैं, दोनों पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति महारानी के पुत्र हैं। तो ज्ञान भी आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, असली ज्ञान आएगा। असली ज्ञान आएगा, क्या ज्ञान आएगा? बस क्या ज्ञान आएगा? हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपका हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वेदस्य सर्वे एव वेद्य। भगवान कहते हैं इसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि भगवान कह रहे हैं असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान अर्जुन मुझे जानना है। हरे बोल। जिसने मुझे जान लिया, हरे कृष्णा, जिसने मुझे जान लिया उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जिसने सारे वेद पाठ वेद शास्त्रों का पूरा पाठ कर लिया, कंठस्थ भी याद कर ली, लेकिन मुझे नहीं जाना, उसका वेद पढ़ना, उसका गीता पढ़ना, उसका भागवत पढ़ना सब बेकार। बोलो हरे कृष्णा। जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे
ज्ञान का मतलब है भगवान को जान करके भगवान के आदेश के अनुसार क्या करना, कार्य करना। यदि आपने भगवान को जान भी लिया और फिर भगवान के आदेश का पालन नहीं किया तो इसका मतलब तो भी आपका ज्ञान क्या है, बोलो, अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। ज्ञानम च यद अहेतुकम। हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए कि मेरा भक्ति में उत्थान हो रहा है या नहीं, मेरी उन्नति हो रही है या नहीं, है ना। अब मैं भगवान के माला का जाप कर रहा हूँ, मैं भगवान का प्रसाद खा रहा हूँ, मैं गीता भागवत पढ़ रहा हूँ, मैं सत्संग में जा रहा हूँ, क्या मेरे हृदय में संसार के भोगों के प्रति क्या हो रही है, आसक्ति पैदा हो रही है, नहीं हो रही है। क्या मेरे हृदय में भगवान की सेवा करने में रुचि पैदा हो रही है, नहीं हो रही है। संत महात्माओं की सेवा करने में हमारी रुचि हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो उसका मतलब कमी हो रही है, कहीं ना कहीं कमी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे माता, पहली खुराक भक्ति की शोक, फिर मोह, फिर तीसरी खुराक भय। हरे कृष्णा क्या है, भय को भी खा जाती है। जो सच्चे मायनों में भगवान की भक्ति करता है वो किसी भी परिस्थिति में भयभीत होता ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कभी किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होगा आप, क्योंकि हरिदास तू काहे को उदास, अभया चरण अरविंद रे, है ना। भजहु रे मन श्री नंदन अभया चरण अरविंद रे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति लेने के बाद भी यदि व्यक्ति भयभीत है, इसका मतलब उसने भगवान की शरणागति ली ही नहीं है, ली नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेने का मतलब है शरणागत भक्त के जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने घोषणा किया, क्या घोषणा किया, कौन्तेय प्रतिजानहि। मैं हर एक दृष्टांत को गीता से पुष्ट कर रहा हूं। कौन्तेय प्रतिजानहि नैमे भक्ता प्रणश्यति। हे कौंती पुत्र अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो, क्या कर दो, कि जो मेरा भक्त बन गया, जो मेरा शरणागत भक्त बन गया, उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये तो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, ये तो आपको ही करनी चाहिए ये तो आपको ही करनी चाहिए। अब भगवान बोले, अर्जुन बात ऐसे है, कई बार मैं अपनी प्रतिज्ञा से मुकर जाता हूँ क्या कहता हूँ, मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। मैं अपनी प्रतिज्ञा को कई बार मजबूरी में तोड़ देता हूँ, लेकिन जो प्रतिज्ञा मेरा भक्त देता है वो उसको तोड़ने की शक्ति मेरे पास भी नहीं है। जब उनके भक्त अर्जुन का जीवन खतरे में आया भीष्म पितामह के सामने, आप सब जानते हो, तो भगवान ने कहा, भाड़ में जाए मेरी प्रतिज्ञा अर्जुन भगवान को रोक रहा है, चरणों को पकड़ रहा है, प्रभु तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, ये आप क्या कर रहे हो। भगवान कहते रहे, भाड़ में जाए मेरी प्रतिज्ञा, भाड़ में जाए मेरी कीर्ति है। भगवान ने अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया। तोड़ दिया। यद्यपि भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि इस युद्ध में मैं कोई अस्त्र बोलो नहीं उठाऊंगा, क्यों जी, नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त अर्जुन का जीवन खतरे में देख करके भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह को मारने के लिए भाग पड़े। चलाओ बाण चलाओ, तुम देखता हूँ तुम्हारे में कितना बल है पितामह भीष्म, चलाओ अपना बाण। भीष्म पितामह बोले, प्रभु हैं क्या आपने सोच रखा था कि हमने चूड़ी पहनी हुई है?
आप बिना अस्त्र उठाए इन पांडवों को विजय प्रदान करा दोगे, ये क्या मामला हुआ? हमारी भी तो कोई प्रतिज्ञा है। तो भगवान भीष्म पितामह जो उनके भक्त हैं, कौन है? पितामह भीष्म भी उनके क्या है? भक्त हैं। और पितामह भीष्म ने ही प्रतिज्ञा कर ली थी, अरे दुर्योधन, कल अर्जुन मेरे बाणों से नहीं बचेगा, और बचेगा तो उसको बचाने वाले कृष्ण को कल प्रतिज्ञा, हरि बोल, तोड़नी पड़ेगी। अगर कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी तो कल मुझसे ये अर्जुन बचने वाला नहीं है। पर वो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी। क्या कर ली थी? आपकी प्रतिज्ञा थी क्या? क्या थी? कि आप अस्त्र नहीं उठाओगे। और मैंने प्रतिज्ञा उठाई थी किसके लिए? कि मैं तुम्हारे से अस्त्र उठवा के ही रहूंगा। बोलो हरे कृष्णा। तो अपने प्रिय भक्त पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी भगवान ने क्या किया था? अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। अरे कौन कहेगा मरते समय है भगवान से कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो? कौन कहेगा? पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण से भीख मांगा कि मरने से पहले मुझे मुझ पे कृपा करो। और इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, आप मेरी बुद्धि रूपी बेटी से क्या कर लो? शादी कर लो। क्या कर लो? क्या करो? आप मेरी बुद्धि रूपी पुत्र से विवाह कर लो। तुम जैसे है समर्थवान वर को प्राप्त कर, पति को प्राप्त करके फिर मेरी बुद्धि का चंचलपना क्या हो जाएगा? हरि बोल, शांत हो जाएगा। फिर ये संसार के विषयों की ओर बोलो नहीं भटकेगी, इधर उधर मत जाएगी। और परिणाम क्या होगा? जब कहीं जाएगी नहीं आपको छोड़ के, तो मुझे तुम्हारे धाम वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। और आपने मेरी बुद्धि रूपी पुत्री से विवाह नहीं किया, इसको स्वीकार नहीं किया, ना जाने मरते समय कहाँ भटक गई और मुझे कहाँ ले गए डूबो मेरे को। इसलिए आप कृपया करके क्या करो? क्या करो? मैं मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले अपनी मति रूपी, अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम घोषणा करो कि कोई मेरे भक्त का नाश बोलो नहीं कर सकता। और जिसका नाश नहीं होगा उसको भय कहाँ से आएगा भाई? बताओ। जिसको भगवान बोलते हैं कि उसका दुनिया में कोई नाश कर ही नहीं सकता, नष्ट कर ही नहीं सकता, उसको भय रहेगा? बोलो प्लीज आप। उसके जीवन में भय रहेगा? नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा? वो अपने आप ही अभय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभय हो जाएगा। लेकिन कब होगा? कहने से थोड़ी हो जाएगा। क्या होगा? हमें इन रियलिटी में अपने जीवन में भगवान की शरणागति लेके शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना होगा। हमने अपने हृदय में भक्ति को क्या करना पड़ेगा? प्रकट करना पड़ेगा। जब भक्ति महारानी प्रबल हो जाएगी तो हमारे भय को क्या कर जाएगी? बोलो नष्ट कर जाएगी। और काम यहीं नहीं रुकेगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर भक्ति महारानी का काम यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा। आगे बोल रहे हैं क्या भगवान कपिल जी? हे माता, ये भौतिक पंच भौतिक शरीर को नष्ट होने पर भी, इस पंच भौतिक शरीर के नष्ट होने पर भी ये जो आत्मा है ना, हे माता, ये सूक्ष्म शरीर में कैद रहती है। मन बुद्धि अहंकार के शरीर में कैद रहती है। और वही सूक्ष्म शरीर है हमारी आत्मा को क्या करके किडनैप करके कहाँ लेके जाता है? किसी अन्य स्थूल योनि में चला जाता है। और माता, जब तक वह सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता तब तक हमारी आत्मा को इस भौतिक संसार रूपी बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। तब तक ये हमारी आत्मा इसी भौतिक संसार में क्या करती है? भटकती रहती है।
एक के बाद एक योनि में भटकती रहती है, क्योंकि अभी उसका स्थूल कोष तो नष्ट हुआ है लेकिन सूक्ष्म कोष नष्ट नहीं हुआ है। जो सूक्ष्म कोष का मतलब जो रात्रि में स्वप्न में कार्य करता है, स्वप्न में हम अपने खटिया पे पड़े हैं, कोई कुश्तर में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, क्यों जी, लेकिन जाते कहाँ हैं? सारे संसार में कार्य करने के लिए जाते हैं। ना जाने हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्य करते हैं। सही बात है, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? तो जब हम रात्रि में सो जाते हैं तो कौन सा शरीर है जो कार्य करता है? उस समय तो ये नहीं लगता सपने में कि ये नकली शरीर है, क्या लगता है? असली शरीर है। सही बात है ना? तो शरीर कौन सा होता है हमारा? तो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। क्या होता है? जोर से बोलो। वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक योनि में हमें हमारी आत्मा को भटकाता रहता है। और जब तक वो शरीर नष्ट नहीं होता माता, तब तक जीव आत्मा को इस संसार के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। जब तक तोता पिंजरे में क्या रहेगा? बंद रहेगा, वो आकाश में उड़ नहीं सकता। और जब पिंजरा खुल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब पिंजरा नष्ट हो जाएगा या खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा? तोता क्या हो जाएगा? तुरंत आकाश में उड़ जाएगा। जैसे ही हमारा ये सूक्ष्म शरीर रूपी पिंजरा कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खुल जाएगा, जो भी है, तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? बैक टू होम, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। तुरंत हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? अपने असली घर वैकुंठ में लौट जाएगी। और जब तक वो पिंजरा, सूक्ष्म पिंजरा नष्ट नहीं होगा, तब तक हमें चाहे देव योनि में, देवता की योनि में, चाहे मनुष्य की योनि में, या फिर अन्य किसी कीट पतंगे पशु पक्षियों की योनि में हमें अपना जीवन यापन बोलो करना ही पड़ेगा। जैसा हमारी रुचि होगी वैसे ही हमारे को सही मिलेगा। एको बहुना यो विधातु का मान। भगवान तो एक ही है लेकिन सबकी इच्छाओं को जानते हैं, क्योंकि सबके हृदय में बैठे हैं। और जैसी जीव इच्छा करता है भोग की, उसको वैसा ही शरीर भगवान प्रदान कर देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हे माता, ये भक्ति महारानी जरियाति आशु कोशम निगृणम अनुलो यथा। ये व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को भी निगल जाती है। ये भक्ति महारानी जीव के, मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को भी क्या करती है? जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को भी निगल जाती है, अर्थात खा जाती है, नष्ट कर देती है। जैसे हमारे पेट में जठरा अग्नि जो होती है वो हमारे खाए भोजन को नष्ट कर देती है। अगर हमारे पेट में जठरा अग्नि काम ना करे ना, तो हमारा जो हम भोजन खाते हैं ना महाराज, वो सड़ के हमारे को मार देगा। बोलो हरे कृष्णा। जिनकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है ना, उनका बहुत तबीयत खराब हो जाती है। सही बात है ना? बोलो ना। तो पाचन क्रिया किस ठीक होती है? अग्नि है हमारे हृदय में, हमारे शरीर में क्या है? अग्नि है। जो अग्नि है वो हमारे खाए भोजन को क्या करती है? जला के नष्ट कर देती है। जैसे व्यक्ति के भोजन को जठराग्नि जला के नष्ट कर देती है, ऐसे ही ये भक्ति की जो अग्नि है क्या करती है? ये हमारे सूक्ष्म शरीर को भी क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। कुछ भक्ति की महिमा समझ में आ रही है? बोलो ना। हाँ, भक्ति की महिमा को समझ में आ रही है कि भक्ति क्या है, भक्ति से क्या लाभ मिलने वाला को समझो। क्यों? भक्ति कैसी है? अकामः सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। महाराज परीक्षित ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा था, जिसको नर्तन मिला है उसको क्या करना चाहिए? जिसको ये मालूम हो गया कि 7 दिन से छोड़ना है तो उसको 7 दिनों में क्या करना चाहिए? इन दोनों प्रश्न का उत्तर देते समय सुखदेव गोस्वामी ने कंक्लूड किया कि हे राजन,
अकामः, जिस व्यक्ति की कोई भौतिक संसार में कामना नहीं बची, जो हम निष्काम हो गया, क्योंकि महाराज परीक्षित की संसार के विषय भोग में कोई रुचि नहीं रह गई थी। परीक्षित महाराज उस समय अकाम होकर बैठे थे। क्या होकर बैठे थे? उनकी कोई भौतिक इच्छा बोलो बची नहीं थी, अकाम होकर बैठे थे। कहते महाराज चाहे किसी की सारी इच्छाएं नष्ट हो गई हो, अकाम हो गया हो, और सर्व कामो वा, या फिर किसी की सारी भौतिक इच्छाएं भी क्या करी है? अधूरी पड़ी है। उनकी पूर्ति करना चाहता है ना, धन भी चाहता है, बंगला भी चाहता है, पत्नी भी चाहता है, पुत्र भी चाहता है, पद भी चाहता है, समाज में प्रतिष्ठा भी चाहता है, और मोक्ष भी चाहता है। बोलो हरे कृष्णा। अकामः सर्व कामो वाप, मोक्ष काम उदार धी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई अकामी हो, चाहे सर्वकामी हो, चाहे मोक्षकामी हो, महाराज सबके लिए करने के लिए एक ही काम है। अपने कल्याण के लिए करने के लिए एक ही काम है। क्या काम है? कि उसको उत्कंठा के साथ क्या करनी चाहिए? भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और उत्कंठा के साथ कृष्ण की भक्ति करेगा तो उसको सब कुछ मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे नोट कीजिए भगवत गीता का 7वें अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक। कृपया सभी नोट कीजिए और जाके गीता को पढ़िएगा, अपने घर में जाके पढ़िएगा। इन दोनों श्लोकों में भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अर्जुन नैमां दुष्कृत्नो मूढ़ा परपद्यन्ते नर अधमा माया अपहत ज्ञाना आसुरीं भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो बोलो जी, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ये मेरी शरण में नहीं आते, ये मेरी भक्ति नहीं करते। बोलो हरे कृष्णा। अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन लोग गधे की तरह कार्य करते हैं और सोचते हैं कि अपनी मेहनत से हम अपना भाग्य बना लेंगे, उनका कोटेशन क्या है? वर्क इज वर्शिप, हमारा काम ही हमारी पूजा है। ऐसे लोग क्या है? हरि बोल। ऐसे लोगों को भगवान बोलने क्या बोल रहे हैं? उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, ऐसे बोल देते हैं लोग। वर्क इज वर्शिप, हमारा काम ही हमारी पूजा है। ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा और कोई कार्य पूजा हो ही नहीं सकता। क्या बोला मैंने? क्या बोला भैया? भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा कोई और कार्य पूजा हो ही नहीं सकता। क्या आप सोचोगे कि एक चोर का काम चोरी करना है, वो उसकी पूजा बनाएगा? जवाब दो ना मेरे को, बोलो ना प्लीज। एक व्यक्ति चोरी का धंधा करता है, वो कहता है मैंने तो चोरी का धंधा करना है, मेरी पूजा है। क्या वो पूजा कहलाएगा? आप बताओ ना, मुझे बताओ ना प्लीज। आप बोलते भी नहीं हो। एक व्यक्ति अपने पशु काटता है, वो कहता है मेरा तो एक कसाई का धंधा ही मेरा काम, पशु काटना ही मेरा क्या है? धंधा है। क्या अच्छी बात है क्या? बोलो, क्या ये पूजा हो जाएगा? बोलो ना प्लीज। कुछ लोग का काम क्या है? शूटर, वो लोगों को पैसे दे के मार देते हैं, गोली मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। वो क्या है? वो हमारा धंधा ही कहते यही है। बोलो हरे कृष्णा।
अरे किसी को गोली मारना का किसी क्या पूजा हो जाएगी, बताओ ना मेरे को। बोलते भी नहीं आप। तो फिर आप तो क्या कहते हो, हमारा काम ही हमारी पूजा है। वर्क इज वर्शिप। कुछ समझ में आ रहा आपको? कुछ समझ में आया? कोई भी कार्य भगवान की पूजा बोलो नहीं होगी। भगवान की पूजा वही होगी जो कार्य भगवान के कहने के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे। क्यों जी? और भगवान ने गीता में बताया है, क्या बताया है कि जो करना है, भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। भगवान ने जो करने के लिए बोला बता दिया भगवान ने। अगर तुम ये करोगे तो मेरी पूजा है, और इसके अलावा अगर तुम दूसरे काम करो तो मेरी पूजा नहीं कहलाएगा। फिर तुम कर्म के बंधन में बंधोगे, बंधो। बोलो हरे कृष्णा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें फांसी के फंदे पर टकाएगा। वही तुम्हारा कर्म ही तुम्हें हंटर से पिटवाएगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी जेल में ठोकेगा तुम्हारे को। बोलो हरे कृष्णा। और मेरे अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हारा कर्म बंधन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भारत ऋषभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग कौन है? पुण्य आत्मा है। पहले 4 क्या थे? दुष्ट मति के थे। क्या थे? दुष्ट कितना माने? दुष्ट मति के थे। उनकी बुद्धि मारी गई। दुष्ट 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 प्रवृत्ति के थे, जो मेरी शरणागति नहीं लेते, मेरी भक्ति नहीं करते, है ना। उनकी कैटेगरी बता दी वो क्या करते हैं। और अब बता रहे हैं कि जो पुण्य आत्मा है, क्या है? जो पुण्य आत्मा है वो कौन सी है? कि जो मान लो अगर धन भी चाहते हैं तो मेरे से ही चाहते हैं। बोलो हरे कृष्णा। उनको वो धन प्राप्त करने के लिए भी किसी देवी देवता के पास नहीं जाएंगे। वो पत्नी चाहते हैं तो मेरे पास आएंगे, पति चाहते हैं तो मेरे पास आएंगे। कर्दम मुनि माता दुर्गा के पास जा सकते थे सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए, नहीं गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे ऐसी पत्नी दीजिएगा जो आपकी भक्ति में मेरा क्या करे? सहयोग करे। उन्होंने दी, देवहूति हो दिया। एक महात्मा के साथ, एक जंगली फक्कड़ महात्मा के साथ पूरी पृथ्वी के सम्राट की पुत्री की शादी की किसने? भगवान ने कराया। किसने कराया? भगवान ने। बोलो हरे कृष्णा। नहीं समझे आप? जो हैं क्या करते हैं? जो कुछ धन पाने के लिए भी मेरी शरण में आते हैं, जो अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भी मेरी शरण में आते हैं, जिज्ञासु होके मेरी शरण में आते हैं, ज्ञानी होके भी मेरी शरण में आते हैं। बोलो हरे कृष्णा। हैं जो धन पाने के लिए भी कहीं होने जाते हैं मेरे पास आते हैं, मेरी शरण मेरी भक्ति में लगते हैं। हैं जो पति पत्नी इत्यादि संसार के वैभव पदार्थ को प्राप्त करने के लिए भी मेरे पास आते हैं। कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी मेरी शरण में आते हैं। हैं तो भगवान क्या बोले उनको? भगवान बोलते ये पुण्य आत्मा है। ये क्या है? ये पुण्य आत्मा है। बोले हरे कृष्णा। ये पुण्य आत्मा है। धन पाने के लिए ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति किया। क्या भगवान ने नहीं दिया? बोलो। अरे ऐसा राज्य दिया महाराज जो आज भी चल रहा है, कोई देवी देवता दे नहीं सकता। बोले हरे कृष्णा। द्रौपदी महारानी ने सबको पुकार लिया था, किसी ने सहायता नहीं किया था। भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान ने क्या किया? उसकी रक्षा कर दिया, है ना। उत्तरा महारानी ने अपने पुत्र को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने जा गर्भ में उसके जले हुए पुत्र को भी जीवनदान दे दिया। बोलो हरे कृष्णा। 88,000 जिज्ञासु हो गए बैठे थे मुनि। और कौन? हमारे सुखदेव गोस्वामी तो हैं जन्म से ज्ञानी थे। बोलो हरे कृष्णा। ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो भगवान कहते हैं ये सब क्या है? ये सब पुण्य आत्मा क्या है? क्योंकि ये कुछ प्राप्त करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। किसके पास आ रहे हैं? हमें ये देखना होगा कि कौन कितना भगवान कृष्ण के निकट है। बस ये देखना, जो जितना भगवान कृष्ण के निकट है उतना ही वो क्या है? शुद्ध भगत है। क्यों जी?
और जो जितना भगवान कृष्ण से क्या बोलो, अरे वो दूरी है, चाहे वो जितने संसार की बातें करता हो या भगवान की बातें करता हो, वो अच्छी बात नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम माया अपहत ज्ञाना। अरे जिन लोगों के ज्ञान को मेरी माया ने हर लिया, उनको बोलते प्रभुपाद जी डॉक्टर्स हैं, ये इंजीनियर्स हैं, ये साइंटिस्ट हैं, जिनकी असली बुद्धि को भगवान ने नष्ट कर दिया है। वो सोचते हैं हमें भगवान का भजन करके क्या मिलेगा। अरे धनी तो चाहिए, वो तो हम अपने धंधे से कमा रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा, हमें भजन करने की क्या जरूरत है। अरे भाई पूर्व जन्म में जो पुण्य किए वो मिल जाएंगे, और जब पुण्य नष्ट हो जाएगा तो तुम माथा पीट पीट कर रहोगे, चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे तुम इंजीनियर कोई भी हो। मृत्यु के समय बुरा हाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्यु के समय फाइनल एग्जाम हो जाएगा, तब पता लग जाएगा क्या कि कौन गलत है कौन ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक भौतिक एग्जाम है जिसका हमें पता है कब होना है। पहले डेट शीट मिल जाती है ना, बोलो ना, महीना 2 महीने पहले डेट शीट मिल जाती है ना, बोल तो भाई या नहीं। अरे टीचर लोग, काफ़ी लोग टीचर बैठे, माता ही कहीं टीचर बैठे हैं। ये भौतिक संसार में जो एग्जाम होता है उसका डेट हमें पहले से मालूम होता है, नहीं होता? बोलो, होता है। और उसमें क्या आएगा ये पता नहीं होता। भौतिक संसार में होने वाले एग्जाम में हमें डेट पता होती है कब एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन उसमें क्या आने वाला हो किसी को बोलो पता, किसी स्टूडेंट को पता नहीं होता। सही बात है, सहमत तो नहीं हो? आप तो ढीली ढीली से बोल रहे हो, जोर से बोलो प्लीज। लेकिन ये जो फाइनल एग्जाम है जो मृत्यु के समय होने वाला है, एट द टाइम ऑफ डेथ, जिसको बोलते हैं फाइनल एग्जाम, उसका हमें पता है कि उसमें सिलेबस क्या आने वाला है। क्या बोला? उसके बारे में मालूम है, भगवान ने गीता में बोल दिया। अर्जुन ने पूछा प्रभु आप किसका मानव जीवन सफल होगा, किसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी? भगवान बोला अरे उसका जीवन सफल हो जाएगा, वो मेरे धाम हैं वैकुंठ को प्रमोट कर दिया जाएगा। कौन? अंत काले च माम एव श्रवण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत समय मुझे याद करेगा, शरीर छोड़ते समय जो मुझे याद करेगा वो वैकुंठ को प्रमोट कर दिया जाएगा। वो अपने एग्जाम में क्या माना जाएगा? परीक्षा में सफल माना जाएगा, पास माना जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। एग्जाम पता है कि एग्जाम में पेपर क्या आने वाला है। हमारे को अपने फाइनल एग्जाम का पेपर पता है कि पेपर क्या आने वाला है, सही बात है, लेकिन डेट का पता नहीं है, वो कब होगा। किसी को मालूम है? बोलो ना। इसलिए भगवान कहते हैं सततम सततम कीर्तयन्तो मां, हर समय मेरा कीर्तन करते रहो। ना जाने किस समय वो फाइनल एग्जाम आके खड़ा हो जाए, उसके ऊपर कोई डेट नहीं है। अरे क्यों जी? सिलेबस का पता है प्रभु जी, लेकिन डेट का बोलो, डेट का मालूम नहीं है। इसलिए भगवान कहते तैयारी रखो, हर समय तैयार रहो। प्रभुपाद जी कहा करते थे मैं हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहता हूं। प्रभुपाद जी कहते थे मौत कभी भी आ सकती है, हमेशा तैयार रहता हूं। प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी मतलब मैं हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कश्यप मुनि जी क्या कर रहे हैं? अपनी प्रिय भार्या किसको? माता अदिति, स्वर्ग के राजा इंद्र की माता को कह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पुत्रों को उनका राज्य क्या मिल जाए, स्वर्गलोक का राज्य वापिस मिल जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की, वासुदेव की करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान वासुदेव की, कृष्ण की भक्ति करने से तुम्हारी इच्छा क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। विदास्पति ते कामान हरि दीन अनुकंपना अमोघा भगवत भक्ति न इत्रा इति मति मम। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति से कहा कि दिनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे,
क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। क्या है? अरे बोल, क्या है? भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? बोलो जी। अच्युत का मतलब नष्ट नहीं होती। चैतन्य चरितमृत के आदि के 22वें अध्याय के 38वें 39वें श्लोक में आया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या आया है? कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ऐ बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञ ऐ मूर्खे विषय कहने दीबे, स्वे चरण अमृत दिया विषया भुलाइब। अर्थात कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मेरी भक्ति में लगा रहकर साथ ही साथ भौतिक भोग का ऐश्वर्य चाहता है तो वह बहुत ही बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, वो मूर्ख भक्त है। मैं ऐसे पुरुष के तुल्य है जो अमृत को छोड़ करके विषपान करना चाहता है। क्या चाहता है? जो अमृत को छोड़ के क्या करना चाहता है? विषपान है, पीना चाहता है, विष पीना चाहता है। चूंकि मैं तो अत्यंत बुद्धिमान हूं। कौन कह रहे बात? कौन कह रहे? भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। क्या हूं? बोलो बोलो। भगवान कृष्ण कहते मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपन्नता क्यों देने लगा? अच्छा एक बात बताओ, यदि आपका अपाहिज बच्चा ये कहे कि पिताजी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मैंने आपको बहुत कष्ट दे दिया, मुझे आप जहर ला के दे दो, तो अपाहिज जान सकता है मुझे जहर ला के दे दो, मैं जहर पी के मरना चाहता हूँ, हैं, मैं जीना नहीं चाहता, तो क्या करोगे? बोलो ना। क्या कोई पिता या माता अपने अपाहिज बच्चे को उसके कहने पर उसको जहर ला के दे देंगे? बता दो ना। जोर से नहीं बोले आप, नहीं ला के देंगे ना, नहीं देंगे। सही बात है। तो भगवान कौन है हमारे? भगवान गीता में कह रहे हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। हे अर्जुन, मैं तो प्रत्येक जीव का असली पिता हूं। कौन सा पिता हूं? हाँ, ये शरीर के पिता तो नकली है, आत्मा का पिता तो केवल एक ही परमात्मा श्री कृष्ण है। मैं हर जीव का असली पिता हूं, और पिता नहीं, मैं हर जीव की असली माता भी हूं, और मैं हर जीव का असली पितामह। अर्थात यहाँ बात समझने वाली है भाई, इसको समझो। अधिकांश लोग समझते। भगवान कहते हैं भाई पितामह का मतलब ये हुआ कि मेरा तो कोई पिता नहीं है, पितामह भी मैं ही हूं। अरे बोल, क्या बोला? पितामह बोल के भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, तुम्हारा पितामह भी मैं ही हूं, मेरा कोई पिता आगे नहीं है। मैं तुम्हारा पिता भी हूं और मैं तुम्हारी माता भी हूं, और उसके बाद मैं तुम्हारा बोलो दादा भी हूं। बोलो हरे कृष्णा। मेरा कोई पिता नहीं है जो तुम्हारा दादा कहलाएगा। हरे कृष्णा 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 ये जो मैंने बात समझाई, कितने भक्तों को समझाई? हाथ को करो, हाथ करो सीधे। हो सबको आ गई। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि भगवान के कोई पिता नहीं है भगवान ही सबके पिता हैं। वही हमारे दादा हैं, वो हमारे पिता भी, वो हमारे बोलो पिता में वही हैं, उनका कोई पिता नहीं है। हमारे तो पिता का पिता है ना, दादा कहलाता ना, और दादा का पिता परदादा कहलाता है। बोलो कृष्णा। सही बात है ना। लेकिन भगवान का कोई पिता नहीं है, इसलिए वो पितामह भी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं। वो कह रहे हैं कि जब मेरी भक्ति करने वाला जो भक्त है वो संसार के विषय भोग को मांगता है, तो मुझे मालूम है तो मूर्ख शिष्य मेरा मूर्ख भक्त है। ये तो अमृत को छोड़ के क्या मांग रहा है? जहर मांग रहा है। तो अगर मान लो अगर वो मेरा बेटा मूर्ख हो गया तो मैं थोड़ी मूर्ख होगा। भगवान कहते हैं मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो विद्वान हूँ।
तो भला उसके मांगने पर भी मैं उसको विष क्यों देने लगा? तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं देता तो हूँ, लेकिन क्या दूंगा मैं उसको, क्या दूंगा? आमी विज्ञ ऐ मूर्खे विषय कहने दीव, स्व चरण अमृत दिया, मैं उसको अपने चरणों की क्या दूंगा? भक्ति दूंगा। क्या दूंगा? बोलो ना। मैं ऐसे भगत को अपने चरण कमलों की क्या दूंगा? भक्ति प्रदान करूंगा, अपने चरण कमलों को आश्रय प्रदान करूंगा। और फिर जब उसको मेरे श्री चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो जाएगा तो उसके आश्रय प्राप्त करने के बाद वो धीरे धीरे संसार के विषयों को भूलता चला जाएगा। विषय भुलाइब, और अपनी कृपा प्रदान करके मैं उसके जीवन से संसार के विषय भोग की इच्छा कर दूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा, उसको भुलवा दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।